हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओवर थिंकिंग। आज के हमारी इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग की बात करेंगे। बेसिकली ओवर थिंकिंग हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है आज के टाइम में, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक आई एम क्वाइट अ पर्सन जो आपसे इस चीज के ऊपर शेयर कर सकती है और आपका वे ऑफ थिंकिंग और लुकिंग टूवर्ड्स आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आज की हमारी वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओवर थिंकिंग, सेकेंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड ऑफ कोर्स हाउ टू ओवरकम और स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो अगर आप भी एक बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं मेरी तरह, और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट मिस दिस, वॉच इट टिल द एंड। सो विदाउट एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले व्हाट इज ओवर थिंकिंग। देखिए, अगर हमें किसी चीज के बारे में पूरे तरीके से पता ही नहीं होगा कि कोई चीज या कोई प्रॉब्लम वो है कि एग्जैक्टली, तो हम उसकी जड़ तक, उसके रूट कोज तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। सो ओवर थिंकिंग, बेसिकली व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इज अ काइंड ऑफ स्टेट, a mental state where we think for each and everything for too long। जिस चीज मतलब ओवर थिंकिंग एक ऐसी कंडीशन है ना हमारे दिमाग की, जिसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत लंबे टाइम तक या बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ रबर बैंड है ना, हम किसी चीज के लिए सोच रहे हैं और एक रबर बैंड हो तो उसको स्ट्रेच 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 करते चले जाते हैं। ऐसे ही हम किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत देर तक बहुत लंबा सोचते ही चले जाते हैं विदाउट किसी चीज को या किसी चीज को इम्प्लीमेंट किए। सो दिस इज बेसिकली ओवर थिंकिंग। नाउ वी गोना टॉक अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट, द सिम्टम ऑफ ओवर थिंकिंग इज यू वरी टू मच अबाउट द फ्यूचर। क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसा कंडीशन हुआ है कि हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो हम हमेशा अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके चलेंगे। कि अगर सपोज आई एम अ स्टूडेंट, तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट अपने बारे में सोच रही हूँ कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना मुझे स्कोर करना है, तो अगर आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी तो आने वाले 10 दिनों में या एक महीने में मैं 10 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी। ऐसा होता था ना जब हम छोटे होते थे, हम अपने एक टाइम टेबल बनाते थे। वो एक अलग बात है, मैंने कभी अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, बनाए बहुत है, बट दिस इज हाउ वी डू कि हम हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एंड फ्यूचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, हमें अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता। ऑल थैंक्स टू कोरोना। ऑब्वियसली कोरोना ने सब कुछ अच्छे से हमें बताया है कि दिस इज द ओनली मोमेंट दैट वी हैव टू लिव इन। फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए हमें। स्टिल दिस इज आवर हैबिट, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और जब हम आगे 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 सोचते चले जाते हैं ना, तो उसके बारे में जो चीज होने वाली है, होगी नहीं होगी, हमें नहीं पता। हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और उसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। सेकेंड सिम्टम फॉर ओवर थिंकिंग कैन बी दैट वी थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। ये एक बहुत अच्छा कोट कह लो या एक बहुत अच्छा चीज है कि कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये चीज है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जब भी हम बेसिकली ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? जब हमें अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है ना, जब हमें कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है, मे बी आर करियर पर्सपेक्टिव, मे बी आर पर्सनल लाइफ, फैमिली रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो हम हमेशा उस डिसीजन को लेने से पहले आधे से ज्यादा टाइम तो ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैं ये करूंगी या ये करूंगा तो वो क्या कहेंगे,
या हम किसी से डिस्कस करने लगते हैं, या अगर आपने भी बहुत बार देखा होगा अपनी फैमिलीज में भी, आप किसी से कुछ डिस्कस करने जाते हो तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत बार हमें ये चीज बोलते हैं कि अरे अगर तुम ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तुम्हारे नेबर्स क्या कहेंगे, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक और थिंक अबाउट यू। एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो लोग कुछ कहे ना, चाहे वो लोग कुछ सोचे ना, फिर भी हम उनसे ज्यादा हम सोच रहे होते कि वो क्या सोचेंगे। सो इस वजह से भी बहुत बार ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ प्रोसेस में एक हमारी हैबिट बन जाता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है। सो गाइज दीज कैन बी द सिम्पटम्स जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग के हैबिट में पड़ जाते हैं, या हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज्यादा। Now the main part of our video is how to stop overthinking. The first and very important point of this video is identify your destructive thought patterns. Yes, it is very important. Basically, जब भी आप ओवरथिंक कर रहे होंगे तो आपको ये चीज देखने की बहुत जरूरत है, आपको इस चीज के बारे में सोचने की बहुत जरूरत है कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग में क्या होता है ना, हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं या किसी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ही दिमाग की उलझनों में उलझ के रह जाते हैं। यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू, आवर ब्रेन इज वेरी स्मार्ट। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट होता है और उसको ट्रिक खेलना बहुत अच्छे से आता है। हमारा दिमाग हमें इस तरीके से हमें लगता है कि हम अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, बट दिस इज नॉट द वे। हमारा दिमाग हमसे काम ले रहा होता है। आपको हमेशा अपने ब्रेन को एक ऐसा एक्टिविटी में इंडल्ज कराने की आपने जो चीज बोली आप वो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हमारा ब्रेन इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसको पता है कि हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। तो आप सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि आप किस तरीके की बात अपने आप से, यानी कि इंटरनल सेल्फ आप कैसे कर रहे हैं। क्या आपके जो बात करने का तरीका है या जो आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जिस भी डायरेक्शन में होंगे वो उसी तरीके से आपको काम करवाएगा। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, identify your destructive thought patterns. So the second point how to stop overthinking is divert your mind. Yes, देखिए जब भी आपको लगे ना कि आप किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब जितना आपको सोचना चाहिए उससे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो डाइवर्ट योर माइंड। आप अपने दिमाग को ना किसी तरीके से डाइवर्ट करो। अब डाइवर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो, कैन बी इफ यू आर अ लवर ऑफ रीडिंग। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं, बुक्स नहीं है तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए, आप कोई गूगल पे कोई आर्टिकल रीड कर लो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और यू कैन इंडल्ज इन योर हॉबीज एज वेल। हॉबीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस होल ओवर थिंकिंग जर्नी। बेसिकली आपने ना ये चीज सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एंड इट इज वेरी ट्रू। क्योंकि जब हम खाली बैठे होते हैं, व्हेन वी आर सिटिंग आइडल ना, जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता या हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या, तभी हम ज्यादातर ओवर थिंकिंग में होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप खाली बैठिए, पहली बात तो खाली मत बैठिए, और अगर आप खाली बैठे और अगर आपको दिख रहा है कि अब आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को ना डाइवर्ट करो किसी ना किसी भी तरीके से, अपनी हॉबीज को परस्यू करके या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करके जिससे कि आप उससे हट जाओ। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक और द वीडियो कैन बी लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा थंब रूल है जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग की हैबिट में इंडल्ज होते हैं, दैट इज ड्यू टू पास्ट। गाइज, जब भी आप अपनी ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे ना, तो आप उसमें सर्च करना, आप खुद ही उस चीज को देखना कि हाफ ऑफ द टाइम, आई मस्ट से लाइक 60 to 70% ऑफ द टाइम जो जिस चीज के बारे में आप सोचने बैठे थे उस चीज को छोड़ के आप अपने पास्ट के ऊपर चले जाएंगे कि अरे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था,
मैंने ऐसा किया था, उसने मुझे ये कह दिया था, जब मैंने ये करने के बारे में सोचा था तो मैंने ऐसा नहीं हुआ था, ये बोल गया वो यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द पास्ट। जब तक आप अपने पास्ट के बैगेजेस अपने शोल्डर पे रखोगे ना, तब तक आपकी ओवर थिंकिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। देखो, जब तक आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ओके फाइन, लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ, हमने हमारे पास से लाइफ लेसन ले लिया है कि ओके फाइन, दिस इज द थिंग। देखो, हमारी लाइफ में कोई भी कंडीशन आती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो अगर हम अपने पास्ट के अंदर ड्वेल करते रहे और उसी के बारे में वीप करते रहे, सोच सोच कर रोते रहे कि मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, ऐसा होता है, तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जाओगे और आप हमेशा ओवर थिंकिंग ही करते रहोगे। फोर्थ पॉइंट ऑफ आवर वीडियो इज टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। नाउ अब टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, हाउ वी कैन डू इट। तो जब हम अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग में हमारे इमोशन में हम जो इमोशनली जिस चीज से अटैच होते हैं, वही चीजें सबसे ज्यादा बार हमें ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं। तो अपने इमोशंस को होल्ड करना या उनके ऊपर कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट वे या तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। सी, मैं ये नहीं कहती कि आप आधा घंटा 20 मिनट मेडिटेशन करो, नो। आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते, सो एटलीस्ट टेक आउट एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 24 घंटे में से 5 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो। सो अपने कंट्रोल करने के, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ना, मेडिटेशन इज वेरी गुड प्रैक्टिस। इफ नॉट मेडिटेशन, you can do yoga as well, you can do exercise as well. Our fifth point, last but not least, focus on solution. Guys, basically क्या होता है ना, जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो सोच शुरू होती है, यानी कि जो हमारी थिंकिंग शुरू होती है, वो किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है। या तो हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन चाहिए होता है, या हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं, है ना। तो तब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसके सॉल्यूशन पहुंचने तक के लिए हम थिंक करते हैं, लेकिन वो थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में चली जाती है वो हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचने तो लगते हैं कि आज हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हम सोचने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ना इंटरप्ट हो जाते हैं। किस चीज से? हम उसके साथ साथ पास्ट के बारे में सोचने लग जाएंगे, हम उसके साथ साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो इन सब के ना इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, और जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने हम निकलते हैं, हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाते, हम अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच नहीं पाते। हम जर्नी में ही ना कहीं इधर उधर पजल हो जाते हैं, और वो चीज वहीं पर रुक जाती है। वो प्रॉब्लम वहीं रुक के कभी खत्म नहीं होती, और हम उसी थॉट पैटर्न में उलझते रहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भी। कभी भी जब आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप दोबारा से अपने ब्रेन को वॉश करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो। इवन यू कैन डू द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट लाइक 5 मिनट्स इफ यू वांट। तो उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम सोचो कि ओके फाइन, सी दिस इज द प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज व्हाट इट हैपेंड ऑलरेडी ना। तो अब उसके सॉल्यूशन के बारे में डायरेक्ट जंप इनटू सॉल्यूशन, फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। हमारे ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम प्रॉब्लम ही के ऊपर फोकस करते रहते हैं और सॉल्यूशन तक जाते नहीं है। So guys, these are the main points that I have to discuss with you for the overthinking, and I hope कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हद तक कहीं एक व्यू पॉइंट मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी इस ओवर थिंकिंग से पीछा छुड़ाना है, या किस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हो अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो डू like this video, share with this video with your friends and family जिनको ओवरथिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, और ओवरथिंकिंग की वजह से वो अपने बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। So do share this video with your friends and family, and yes, don't forget to subscribe to my channel. I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, and I'm gonna meet you in my next video with new topic.
Till then, take care of yourself and take care of your loved ones. I love you all.